5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकद्दिबीन व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन व इन्नहु लहक्कुल यकीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। ये सूरतुल हक्का की बिल्कुल आखिरी आयतें हैं और यहाँ पर सूरतुल हक्का मुकम्मल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 4 आयतों में इस बात का जिक्र किया कि अल्लाह ताला इस बात को जानता है। अल्लाह ताला ने पहले कुरान के बारे में जिक्र किया ना अभी पिछली कुछ आयतों में, उसके बाद अब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी को जोड़ते हुए कह रहा है व इन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकद्दिबीन, और हमें पूरी तरह मालूम है कि तुम में से बाज़ लोग इसके झुटलाने वाले हैं। यानी दुनिया में आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है ना जो कुरान को झुटलाते हैं, जो कुरान का इनकार करते हैं, कहते हैं कुरान अल्लाह की जानिब से नाजिल शुदा नहीं है, कहते हैं कुरान की बातें जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ है, कुरान जो है लड़ाई झगड़े जिहाद और इस तरह की चीज़ों की तालीम देता है, कुरान सिर्फ़ और सिर्फ फ़साद को बढ़ावा देता है, नाऊज़ु बिल्लाह। ये सारी बातें वो लोग करते हैं ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, कि बेशक ये झुटलाना उनका काफिरों पर हसरत है। कल क़यामत के दिन जब वो देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पर ईमान लाने वालों को, कुरान की तिलावत करने वालों को, कुरान से दिल से मानने वालों को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका बदला दे रहा होगा ना, तो ये हसरत करेंगे। ये काफिर लोग अफसोस करेंगे कि काश हमने कुरान को झुटलाया ना होता, काश हमने ये ना कहा होता कि कुरान की इतनी इतनी आयतें निकाल दो, काश हमने कुरान मजीद की तकदीब ना की होती, इसको झुटलाया ना होता। वो अपने इस अमल पर, अपने इस फ़ेल पर वो शर्मिंदा होंगे, वो नादिम होंगे, वो हसरत कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिए कि क्या उनका ये हसरत करना उस दिन काम आएगा? बिल्कुल काम नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उनके हसरत करने का। आप दुनिया में देख करके ऐसे लोगों के पीछे ना भागें। आप लोग ये ना समझें कि ये लोग बहुत अच्छे हैं या ये लोग सच बात कह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। एक मोमिन को अपने ईमान पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए, उसे इस बात पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की जानिब से कुरान मजीद नाजिल शुदा है। हाँ, ये कल क़यामत के दिन काफिर लोग जब मोमिनों को देखेंगे ना, तो ये हसरत करेंगे, ये अपने इस पर अफसोस करेंगे, अपने इस फेल पर जो दुनिया में वो कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी को जिक्र करते हुए फरमाया व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन। हाँ, बेशक उनका ये झुटलाना काफिरों पर हसरत है। और आगे फरमाया व इन्नहु लहक्कुल यकीन, और बेशक को शुबा यकीनी तौर पर यह कुरान मजीद हक़ है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल शुदा है। ये एक मोमिन का ईमान होना चाहिए, ये एक मोमिन का यकीन होना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको कुरान मजीद में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हैं ना, भाई ये कुरान की ये आयत फ़लाँ आयत से टकरा रही है, फ़लाँ आयत फ़लाँ आयत से टकरा रही है। याद रखिए वो कलाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का है वो कैसे एक दूसरे से टकरा सकती है। तो एक मोमिन का ये यकीन होता है, ये ईमान होता है कि कुरान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल शुदा है तो इसमें कोई टकराव नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये वो किताब है जिसमें ज़र्रा बराबर भी शक व शुबा नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है और मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसी बात को जिक्र करते हुए फरमाया व इन्नहु लहक्कुल यकीन, बेशक ये यकीनी हक़ है। फरमाया फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस तो अपने रब अज़ीम की पाकी बयान कर। लिहाजा ये बात का मुझको और आपको यकीन है कि ये कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल शुदा है, तो हम इसकी तिलावत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी, अल्लाह की आज़मत को बयान करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र को मैं और आप बुलंद करें। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है आखिरत। आखिरत में एक बहुत अहम हदीस मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। हम लोग उन लोगों के हालात देख रहे हैं जो कल क़यामत के दिन मुख्तलिफ़ अहवाल में होंगे। किसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कपड़े पहनाएगा, किसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए में जगह देगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए से दूर होंगे। ये सारी बातें हम तफसील से देख रहे हैं। आज इंशाअल्लाह मैं कुछ ऐसे लोगों का जिक्र करूँगा जो कारून, हामान, फ़िरऔन के साथ होंगे। पता है वो लोग कौन होंगे? वो लोग होंगे जो नमाज के छोड़ने वाले हैं, यानी वो लोग जो नमाज़ों को छोड़ते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग, उन लोगों का हश्र कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कारून, फ़िरऔन, हामान और उबई बिन खल्फ़ के साथ करेगा। और ये बिल्कुल सही रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का जिक्र करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इसकी पाबंदी की, रोज़े क़यामत ये नमाज उसके लिए नूर होगी, दलील होगी, उसकी नजात का बाइस होगी। जो नमाज पढ़ते हैं कल क़यामत के दिन, ये नमाज उनके लिए नूर होगी, दलील होगी और उनकी नजात का बाइस होगी।
اور آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے تو ان لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن یہ نماز نہ تو نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کو قارون، حامان اور فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ایسا شخص ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا حشر کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بری بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی بڑی وعید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بے نمازیوں کو قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف جیسے کافروں کے ساتھ اللہ رب العالمین رکھے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، تو کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔